कुछ हासिल होता है, यह बात पर आप यस करते हो या नो? तो 2019 का वो समय मुझे अच्छे से याद है, लगभग 3 साल होने वाले हैं जब आपको ये सब चीजें पहली बार बताई थी। इस नोटिस का नाम है नोटिस नंबर CEN 01/2019 RRB NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी करके इस वैकेंसी को कहते हैं। इसमें साथी कुल पदों की जो संख्या है 35,277। 12वीं से 5 टाइप के पद है, मतलब अगर आप 12वीं पास हो तो मात्र 5 टाइप की वैकेंसी आप देख सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, BSc BA BTech कुछ कर रखा है, BCom BA आदि, तो आपके पास 8 टाइप के हैं। याद रखिएगा 13 तरह के पद हैं इसमें। कुल कितने तरह के? 13 तरह के अलग अलग पद हैं। जैसे पोस्ट होती है ना कांस्टेबल SI, तो कुल 13 तरह के 10,628 12th के और ग्रेजुएशन 8 टाइप के 24,649। कुल मिला के कितने हो गए? 35,277 पद। एक एक चीज को ध्यान में रखकर चलना। अब सभी जानते हैं जो CBT 1 था वो साथी 100 नंबर का था। कितने नंबर का था? 100 नंबर। 1.5 घंटा मिला था। टाइम कितना मिला था? 1.5 घंटा। और नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? तो आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? 1/3 थी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी। 100 नंबर, 100 ही क्या थे? प्रश्न थे, 100 ही क्वेश्चंस थे। और टाइमिंग कितनी थी? 90 मिनट। अब सभी जानते हैं कि इसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन मैथ के थे, 30 रीजनिंग के थे और 40 किसके थे? GA के। तो अब जो CBT 1 है, CBT 1 के इन्होंने जो क्वालिफाइंग कैटेगरी रख रखी है वो कुछ इस तरह से है कि अनरिजर्व और जो जनरल कैटेगरी या EWS होता है उसको न्यूनतम 40%, OBC और SC कैटेगरी को न्यूनतम 30% और ST कैटेगरी को याद रखिएगा साथी 25%, PWD को 2% की छूट और है इसके अलावा। तो कम से कम आपको इतने नंबर लाने होंगे, कम से कम। अब CBT 2 में कितने लोगों को बुलाया जाएगा? CBT 2 में कितने छात्र शामिल होंगे? ध्यान दीजिएगा, CBT 2 में कितने छात्र शामिल होंगे? तो जितनी वैकेंसी थी, जैसे 35,277, इसका 20 गुना कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 20 गुना। तो कुल मिला के 7 लाख से अधिक बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने बच्चे बुलाए जाएंगे भाई? 7 लाख से अधिक बच्चे बुलाए जाएंगे। तो मेरे विचार में जो CBT 1 के बाद में जो CBT 2 में, फिर से एक एक चीज को सुन लीजिए। ये CBT 1 में नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी। ये पेपर था 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, मैथ के 30, रीजनिंग के 30 और हिंदी जनरल अवेयरनेस के 40। ये आपका कम से कम आपको इतने नंबर चाहिए। और जब कम से कम इतने नंबर आप लाते हो तो CBT 2 में आपको 20 गुना छात्र बुलाए गए। कितने गुना? 20 गुना। ये बहुत अच्छी संख्या होती है। इसमें सभी शामिल नहीं होंगे, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो शामिल होंगे। तो मेरा अपना एक पहले जो आपका ये वाली भर्ती जो होती है लोको पायलट वाली, उसे देख के मेरा जो अंदाजा है, उसे देखकर मैं अपने अंदाजे के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं कि जो आपके मिनिमम मार्क्स है जिस भी कैटेगरी के, इसमें बस थोड़ा सा इजाफा होगा। SC ST कैटेगरी में कोई इजाफा नहीं होगा। 30%, 25%, मतलब आपके 30 आते हैं, 25 आते हैं, आप CBT 2 में शामिल होंगे। OBC और अनरिजर्व EWS का भी 40% पर हो जाएगा। अनरिजर्व और OBC की मैं कह रहा हूं, इसमें 5-6% बढ़ सकता है, अनरिजर्व में 5-6% बढ़ सकता है। तो मैं आपको अपने हिसाब की कट ऑफ जो अब अलग अलग वाइज तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं दूरदर्शी नहीं हूं इतना, लेकिन अपने हिसाब से जो मेरा दिमाग इसमें लगता है और वो कहता है, वो आंसर की आप सब आदि ने देख ही ली है। तो मेरे विचार में जो माहौल होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जो अनरिजर्व है वो साथी 45+ मार्क्स वाले, अगर आपके 45+ के करीब मार्क्स बन रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस वाले CBT 2 में बुलाया जाना चाहिए। ये समझे मेरी बात? ये मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं कि अगर इतने हैं। इसी तरह अगर आप OBC की करोगे, OBC की कहोगे
तो इसमें भी साथी 40 प्लस के आसपास। ईडब्ल्यूएस ये आपका जितनी कैटेगरी में है 40 प्लस में भी इसका काम हो जाएगा। एससी इसका 30 प्लस में काम हो जाएगा और एसटी ये साथी 25 प्लस में काम हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से एक नॉर्मल कट ऑफ होनी चाहिए जो मतलब सही है सीबीटी 2 के लिए। कट ऑफ सीबीटी 1 की जो सीबीटी 2 के लिए। फिर से मैं बता दे रहा हूं कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। 7 लाख से अधिक बच्चों को बुलाया जाएगा और 7 लाख बहुत होते हैं, ये मार्क्स अच्छे हैं। अब आ जाता है बच्चा, याद रखिएगा, कुल 13 प्रकार के पद हैं। कितने प्रकार के? कुल 13 टाइप के या 13 प्रकार के पद हैं। टाइप के वैकेंसी या पद बोल सकते हो। अब अच्छे से समझ लेना। तो इनके लिए साथी कुल 5 प्रकार की सीबीटी 2 होंगे। 5 प्रकार के सीबीटी 2। अगर आपने 13 की 13 वैकेंसियों को चुना है तो आपको कितने सीबीटी 2 देने होंगे? 5 प्रकार के सीबीटी 2, जिसमें लेवल 2 से लेकर लेवल 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि सीबीटी 2 में असल में होगा क्या। सीबीटी 2 120 क्वेश्चंस होंगे भाई। सीबीटी 2 में क्वेश्चंस कितने होंगे? अच्छे से इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि सीबीटी 2 में क्वेश्चंस कितने होंगे। बिल्कुल सही, 120। 120 ही कितने होंगे? नंबर होंगे। मतलब पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का होगा। तो 120 क्वेश्चन। इसकी जो टाइमिंग होगी अच्छे से लीजिएगा, टाइम साथी इसका 90 मिनट ही होगा। सीबीटी होगा ये 90 मिनट इसका टाइम होगा। जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 वैसी ही होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा क्या कि जहां मैथ में पिछली बार 30 क्वेश्चन थे, यहां पे 35 हो जाएंगे, रीजनिंग में 35 हो जाएंगे और जनरल अवेयरनेस में बढ़ के प्रश्न हो जाएंगे 50। समझे मेरी बात? कितना हो गया? मैथ का 35, रीजनिंग का 35, जीए का 50। कुल मिला के टोटल कितने हो गए? 120 क्वेश्चन हो गए। और कितने मार्क्स के हो गए? 120 मार्क्स के। 90 मिनट टाइमिंग है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब मैं आपको बता रहा हूं किस वैकेंसी के लिए आपको कौन कौन से लेवल का पेपर देना होगा। ये आपको दिख रहा है? यस या नो करके बताइए। अगर आपने जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन का जो क्लर्क होता है, ट्रेन क्लर्क, ये 4 वैकेंसी एक साथ आपने अगर इसको चूज किया है तो इसके लिए लेवल 2 एक ही सीबीटी देना पड़ेगा आपको। इन चारों वैकेंसी के लिए एक ही सीबीटी देना पड़ेगा। जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क और जूनियर टाइम कीपर। अगर आपने कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का किया है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का भी आपने वैकेंसी भरी है, आपने उसमें चुना है, तो याद रखिएगा आपको लेवल 3 अलग से देना होगा। उसी दिन हो सकता है, किसी और दिन भी हो सकता है। यह पता चलेगा जब इसकी इंफॉर्मेशन आएगी। लेवल 3 ट्रैफिक असिस्टेंट जो होते हैं, जो ट्रैफिक सहायक होते हैं, उसके लिए लेवल 4 अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद में 5 वैकेंसी है जिनके लिए लेवल 5 एक ही एग्जाम देना होगा सीबीटी 2। गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, इसके लिए लेवल 5। और साथ ही कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर जो होता है, इसके लिए लेवल 6 का सीबीटी 2। यह सीबीटी 2 बढ़ता जाएगा। यह सीबीटी 2 क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। समझे मेरी बात? अब समझिए, ये जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भैया आपको इसमें इनकी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। 2 वैकेंसी ऐसी है बच्चा जिनके लिए आपको ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर, इनके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी देना पड़ेगा। ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए याद रखिएगा आपको सीबेट, कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए भी आपको सीबेट देना पड़ेगा। लेवल 4 और लेवल 6 के लिए आपको सीबेट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसा कि
लोको पायलट वाले में देना पड़ा था। बाकी जो टाइप 2 की है इसमें आपको टाइपिंग देनी होगी। टाइप 3 की जो वैकेंसी होती है इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है। और जो 5वें लेवल की है इनमें भी याद रखिएगा आपको टाइपिंग स्किल होंगे। ये बाद की बात है। अभी सबसे पहले सीबीटी 2 कितने होंगे? 1 2 3 4 और 5, 5 प्रकार के सीबीटी 2 होंगे। 13 प्रकार की वैकेंसी है। फिर से समझ लीजिए कितने प्रकार की वैकेंसी है? 13 प्रकार की वैकेंसी है। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा कि आपने अपने फॉर्म में कौन कौन से पद भरे हैं। अपने फॉर्म में देखकर कि आपने कौन कौन से पद भरे हैं। जैसे 12th के लेवल से तो आपने फिर 5 ही पद भरे होंगे। तो अगर 12th के लेवल से आपने 5 पद भरे हैं तो फिर तो आप यही वैकेंसी भर पाओगे। आपको 2 ही सीबीटी देने पड़ेंगे अगर आपने 12th लेवल से भरा है। एक तो लेवल 2 वाला और एक लेवल 3 वाला। अगर आपने 12th लेवल से भरा है तो मुझे लगता है कि अपनी सारी वैकेंसी भरी है तो आपको 2 सीबीटी देने होंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल से भरा है तो आपको मुझे लगता है 5 के 5 सीबीटी 2 देने होंगे। तो अपने जो आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म तो सबके पास है, यस या नो करके बताइए। फॉर्म तो आप सबके पास है। तो सबसे पहले आप लोग अपना फॉर्म देखो, अपना फॉर्म देखो कि आपका फॉर्म जो आपने भरा था उसमें देखो कि आपने कौन कौन से पद चुने हैं। कौन कौन से पद आपने चुने हैं, पद आपने सेलेक्ट किए हैं। समझे मेरी बात? सेलेक्ट किए हैं। फिर देखो वो जो पद किस लेवल में आते हैं, वो पद, वो वैकेंसी, वो पोस्ट जो आपने चुनी है वो किस लेवल में आती हैं, किस सीपीसी लेवल में आती हैं, किस सीपीसी लेवल में आती हैं। तो जितने लेवल में आपकी वैकेंसी आती होंगी याद रखिएगा उतनी ही आपको सीबीटी, उतने ही सीबीटी 2 देने हैं। एक सीबीटी 2 नहीं होगा, उतने ही सीबीटी 2 देने हैं। लेवल 2 की 4 वैकेंसी है। लेवल 2 की कितनी वैकेंसी है? 4 वैकेंसी। 4 पोस्ट के लिए एक टेस्ट। लेवल 3 की 1 पोस्ट के लिए, लेवल 4 में साथ ही 1 पोस्ट है। लेवल 5 में और लेवल 4 में 5 पोस्ट है। एक बार मैं देख लेता हूं इसको। लेवल 4 में भी 1 है, लेवल 3 में भी 1 है, लेवल 5 में 5 पोस्ट है और लेवल 6 में 2 पोस्ट है। तो याद है मतलब इसका मुझे। लेवल 4 में 1 पोस्ट है, लेवल 5 में 5 पोस्ट है। समझी बात? और अगर स्टेशन मास्टर है तो वो वाली है आपका लेवल 6, इसमें 2 पोस्ट आती है। ये पोस्ट के नाम है, वैकेंसी का संख्या नहीं है। तो कितने सीबीटी 2 हो गए? सीबीटी 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो जिसमें सारी पोस्ट, अब्दुल कादिर तेरा दिमाग से है ना थोड़ा सा समझ ले, तुझे कोर्स नहीं बता रहा, समझे ना, मेहनत से कोर्स बेचते हैं। इतनी कम कट ऑफ तेरे कोर्स के लिए नहीं बता रहा, थोड़ी बुद्धि लगा। 7 लाख बच्चे बुलाए और कितने बच्चों ने सही से एग्जाम दिया था? सभी के ऐसे नंबर नहीं है कि 60-65 हो। हर तरीके के स्टूडेंट्स है, तुम देखना। रॉ मार्क्स की बता रहा हूं, थोड़ा मूड कम मारा करो। तुम मत, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं कि मैं कुछ तुम्हें बेच रहा हूं। एक सिंपल एक जानकारी आप लोगों को शेयर कर रहा हूं कि कम से कम एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि सबसे पहले तो आपने कौन कौन सी पोस्ट सेलेक्ट की है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। फिर वो पोस्ट किस लेवल में आती है और उतने ही सीबीटी 2 आपको देने हैं। तो लेवल 2 में 4 पोस्ट है, लेवल 3 में 1, लेवल 4 में 1, लेवल 5 में 5, लेवल 6 में 2 पोस्ट। ये चीज समझ में आ गई? तो कम कुल मिला के टोटल सीबीटी 2 जो है वो 5 है। आप कौन सी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो? जैसे मान लेता हूं कोई व्यक्ति है जिसने सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किया है तो उसे लेवल 6 वाला ही देना होगा। कुछ ऐसा बहुत कम लोग हैं जो एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई किए थे, ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो एक से ज्यादा वैकेंसीज के लिए अप्लाई किए थे। तो फिर आपको उतने ही सीबीटी 2 देने होंगे। हर सीबीटी 2 का लेवल उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। चलिए, कुल मिला के 35,277 के करीब पद थे, जिसमें 7 लाख के करीब, मतलब 20 गुना 7 लाख के करीब बच्चों को बुलाया जाएगा। इतने कम से कम नंबर लाने थे और इतने ही नंबर मेरे विचार में रॉ मार्क्स आपके काफी हैं सीबीटी 2 में जाने के लिए। अब आपका कोई क्वेश्चन बचा हो, जो चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट की जो प्लानिंग है वो सब्जेक्ट के टीचर बताएंगे। मैं आपको जनरल अवेयरनेस की बताऊंगा। जनरल अवेयरनेस में बस इतना बता दे रहा हूं, जो 40 मार्क्स का सीबीटी 1 में आया था
और जो 50 नंबर का 50 क्वेश्चन सीबीटी 2 में आएंगे, इसमें करंट प्लस स्टैटिक जीके की सबसे बड़ी भूमिका रहनी है 70%। मैं आपको सीबीटी 1 के जितने पेपर हुए उन सबकी एनालिसिस, क्योंकि सिलेबस तो सेम था, अच्छे से एनालिसिस करके बता दूंगा किस सब्जेक्ट से कितने, तो आप लोगों को